नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम भाषा पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे लिपि पर। लिपि की परिभाषा देखिए, लिपि होता क्या है? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर जिन वर्तनी चिन्हों से व्यक्त करते हैं वही लिपि कहलाती है। अब देखिए, हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, कोंकणी भाषा जो गोवा में बोली जाती है उसकी लिपि भी देवनागरी है। उसके अलावा नेपाल में बोली जाने वाली नेपाली भाषा की भी लिपि कौन सी है? देवनागरी। देखिए, देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा की लिपि है। इसके अलावा संस्कृत भाषा जो हिंदी की जननी मानी जाती है उसकी लिपि भी कौन सी है? देवनागरी। इसके अलावा जैसे आजकल अंग्रेजी का प्रचलन है तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वो है रोमन। उसके अलावा एक भाषा और है उर्दू, उसकी है फारसी। पंजाबी की है गुरुमुखी। देखिए, हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं, मतलब लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे हिंदी लिपि के निर्धारक मानक कौन कौन से हैं? ये देखिए, ये देवनागरी लिपि है ना, उसके लिए निर्धारित रूप से कुछ मानक रूप निर्धारित किए गए कि इनके द्वारा ही इस लिपि को लिखा जाएगा। और देवनागरी लिपि हमेशा बाईं से दाईं की तरफ लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखें देवनागरी लिपि के जो निर्धारित मानक रूप है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए, स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ध्यान रखना, इनमें इनको उच्चारण सही होना चाहिए। ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब देखिए ये तो इन्होंने दे दिया। अब इनको लिखने के लिए ऐसे कैसे तो थोड़ी लिखेंगे, इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। अरे व्यंजनों के साथ इनको लिखा लगाएंगे ना, तो कैसे लगाएंगे? देखिए, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ए व्यंजन में जुड़ता है। देखिए, आ की मात्रा ये ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ई छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा 1, आई की मात्रा 2, ओ की मात्रा 1, औ की मात्रा 2। ध्यान रखना इन दोनों की मात्राओं पे। ए की मात्रा लगेगी तो इसके नीचे कोई, कहने का मतलब अपनी जनरल भाषा में देख लिए, कोई भी शब्द लिखेंगे ना तो उसके नीचे ऐसे डंडा नहीं लगाएंगे, ये चोटी होगी। क्या होगी? चोटी। और जो ए और आई होता है ना, ये चोटी, खुद की चोटी खुद ही रखते हैं। कोई सहारा शब्द को जो वर्ण होता है उसी का लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, ओ और औ होते हैं ना जो अपनी सिंगल चोटी और डबल चोटी लेकर आते हैं, ये अपनी चोटी को खड़ा रखने के लिए खुद का एक डंडा साथ में लाएंगे। ध्यान रखना, कहीं भी ऐसी मात्रा मिल जाए ओ की और औ की, कहीं ऐसी मिल जाए ए की, कहीं ऐसी मिल जाए आई की। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मात्राओं का विशेष ज्ञान होना चाहिए। हमें लिपि पढ़ रहे हैं ना तो मात्रा, ठीक है, मात्रा ही शब्द को शुद्ध लिखना सिखाती है। ठीक है, अब देखिए इनके अलावा 3 और हैं, एक अनुस्वार, एक अनुनासिक और एक विसर्ग। देखिए अनुस्वार में क्या होता है, किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी, जैसे अनुस्वार को बिंदी के द्वारा दर्शाते हैं। अभी न और मैं का उच्चारण करती है। ठीक है, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु जिसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्र बिंदु। विसर्ग में क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे ऐसे 2 बिंदी लग जाती है ना, किसी भी शब्द के पीछे, वो विसर्ग होगा। क्या होगा? विसर्ग। ठीक है, ये तो हमारे ये हो गए स्वर से संबंधित बातें। ठीक है, अब हम करते हैं व्यंजन से संबंधित बातें। देखिए, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या होती है 25। अब देखिए, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, टे, ठे, ड, ढ, न, ते, थ, द, ध, न, पे, फे, बे, भे, म। ये तो हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी हुई? 25। अरे क्वेश्चन बन जाता है, मान लीजिए आपके कंपटीशन में हिंदी का एक ऐसा ही क्वेश्चन बन जाए, सबसे इजी क्वेश्चन दे देता है। कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना वो बहुत इजी क्वेश्चन बनाता है, हम हार्ड क्वेश्चनों पे चले जाते हैं कि ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन वो क्या कई बार बहुत इजी क्वेश्चन डाल देगा और इसी में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे वो बोल देगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। अब हमें क्या पता स्पर्श व्यंजनों की संख्या, हमने तो बहुत डीपली पढ़ लिया, जो बेसिक जानकारी थी ना वो तो हमने ली। अब देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछ ले तो 25 होती है। ठीक है, उसके अलावा
ये रे ले वे ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। शे है ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हुई व्यंजनों की, कितनी हो गई 33, ठीक है। और 11 ये कितने हो गए 33 और 11 44, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी जो हिंदी भाषा के या देवनागरी लिपि के जो मानक रूप थे वो हुए। इनके अलावा इन्हीं में देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षेत्रज्ञ, ठीक है, क्षेत्रज्ञ। इसके अलावा हल चिन्ह, देखिए ये क्या काम आता है, ये हल चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। अब ये देखना एक काम क्या आएगा, हल चिन्ह होता है ये किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है, आधा करने के लिए। जैसे यहां पे बता रखा है मैंने, लेकिन मैं आपको यहां एक बार फिर बताता हूं। जैसे ये क है, ठीक है, अब ये पूर्ण है, पूरा वर्ण है, ठीक है। अब इसको पूरा है ना, अब इसको आधा करेंगे, कैसे करेंगे, आधा। अब देखिए वर्ण होता क्या है, वर्ण ये वर्ण नहीं है, अब वर्ण अब बनेगा, देखिए कैसे, क में हम हलंत लगाएंगे, ठीक है, और इसमें से क्या निकाल लेंगे, ए। क्या निकाल लिया, ए। अब देखिए ये कहलाएगा वर्ण। वर्ण की परिभाषा ये होती है कि ऐसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके वो वर्ण कहलाता है, ठीक है। अरे ऐसी छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो वो वर्ण कहलाएगा। अब इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या, नहीं। इसके कर दिए ना हमने, इसमें से ए निकाल लिया, ए निकाला तो इसके नीचे हलंत लगाया। देखिए एक बार फिर से देखना, जैसे क ये है तो क को हम आधा लिखेंगे, क को हम आधा लिखेंगे तो क्या लगा देंगे, हलंत, और इसमें से क्या निकाल लिया, ए। तो समझ गए हल चिन्ह का प्रयोग कैसे होगा, आधे वर्ण के लिए, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर, ग्रहित का मतलब ग्रहण किए हुए, ये आता है ओ। क्या आता है, ओ। अब ये क्या होता है, ग्रहण किए हुए हैं हमारे। जैसे हिंदी भाषा में 2-3 शब्द आ गए आजकल जो जनरली यूज किए जाते हैं। देखिए पहला शब्द हम ले लेते हैं डॉक्टर। कौन सा ले लिया, अरे ये सही है क्या, डॉक्टर नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर क्या लगा दिया, ओ की मात्रा, क्या लिखा दिया, ओ, जो ग्रहण किया गया है ना, ग्रहित स्वर, इसकी मात्रा लगा दी, ठीक है। ये कैसे हो गए ग्रहित, जो आप हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया जाता है ना, जैसे शब्द ले लेते डॉक्टर, डॉक्टर, तो उसके लिए हिंदी भाषा में जैसे ये यहां से ग्रहण किया गया, प्रयोग में लाए गए, बार बार प्रयोग में लाए गए, बार बार प्रयोग में लाए गए, तो हिंदी भाषा ने इसको ग्रहण कर लिया। हिंदी की जो वर्णमालाएं हैं उसमें इसको ग्रहण कर लिया गया, ठीक है। अब देखिए ग्रहित व्यंजन, ये तो स्वर की बात हो गई, ग्रहण किया हुआ। अब देखते हैं व्यंजन की बात। व्यंजन कैसे, जैसे क तो थाई, ठीक है, इसके नीचे एक बिंदी लगा दी, ख के नीचे भी एक बिंदी लगा दी, ठीक है, गे के नीचे भी एक क्या कर दिया, बिंदी। अब आप सर बिंदी का क्या प्रयोग है, अरे जहां ये बिंदी लगी वहीं इनका परिवर्तन हो गया अर्थ में। किसमें परिवर्तन हो गया, अर्थ में ही। बोलने के साथ इनका अर्थ परिवर्तन भी हो जाएगा। देखिए ज और फ, ठीक है, ये कैसे हैं, ग्रहित। इनके साथ साथ देखिए ड और ड, आप यहां देख रहे हो ड से डमरू और ड से ढक्कन। अब देखिए ड भी ऐसे भी लिखा जाने लग गया और ड ऐसे भी, ये हिंदी की वर्णमाला में नहीं थे। अब इन्हें क्या किया गया, अरे जैसे लोग फारसी से, अंग्रेजी से, ये ऐसे सब आए ना उच्चारण में, तो इनको अपन हिंदी में भी लिखने लग गए। अब हिंदी में जैसे जैसे लिखते गए, व्याकरण की दृष्टि से तो पहले अशुद्ध थे ये, लेकिन अभी जैसे जनरली प्रयोग में लिए जाने लगे तो व्याकरण ने इनको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया और इनका प्रयोग किया जाने लगा। और व्याकरण की दृष्टि से अब ये कैसे होने लग गए, शुद्ध होने लगे। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी लिपि से संबंधित बातें। अब देखिए इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो पहले क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि हमारी जो राजभाषा है हिंदी, उसकी लिपि बताइए। तो लिपि कैसी हो जाएगी, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि हो जाएगी। ध्यान रखना, देवनागरी लिपि की भाषाएं कौन कौन सी बताई मैंने, फर्स्ट बताई हिंदी, संस्कृत, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, उसके साथ साथ मराठी। ये तो हमारी
कौन सी लिपि हो गई? देवनागरी। उसके अलावा फारसी में मैंने बताई है कौन सी? उर्दू। गुरुमुखी किसकी बताई है? पंजाबी की। और रोमन किसकी बताई है? अंग्रेजी की। ठीक है, ये तो हमारी लिपियों से संबंधित बात हुई। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। मूल रूप से जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 4। देखिए, ए, ई, उ, री। लघु स्वर जो छोटे होते हैं ना वो। और दीर्घ में आ जाएगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, री। ठीक है, और अब ध्यान रखना, पहला एक और क्वेश्चन मैं बनाता हूं कि जैसे संयुक्त स्वर के बारे में दे, संयुक्त व्यंजन के बारे में दे दिया। किसके बारे में दिया? संयुक्त व्यंजन। अब बोलो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 4। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब जैसे व्यंजन दे देता है के, दे देगा आपको भे, दे देगा आपको ल, और दे देगा आपको क्या दे देगा? एक गे। ये दे दिए 4 आपको, और इनमें पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? गे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी वर्णमाला से संबंधित हैं, इनको हमें याद करना बहुत जरूरी होता है। इनको एक बार जरूर देखना आप, और इनसे कोई भी क्वेश्चन बनता है उसे जरूर पढ़ना, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी उसे मैं जरूर सॉल्व करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।